आज के इस वीडियो में हम टीजीटी हिंदी के सब्जेक्ट स्पेसिफिक प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। ये सभी प्रश्न 2018 की DSSB की टीजीटी हिंदी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं। आइए बिना देरी किए हुए इन प्रश्नों को देखते हैं। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। ये सभी प्रश्न आंसर की के साथ दिए गए हैं, उत्तर कुंजी के साथ दिए गए हैं। सभी के उत्तर आप साथ साथ देख सकते हैं। चतुर्भुज दास किसके पुत्र थे? कुंभन दास के। खूंटियों पर टंगे लोग किसका काव्य संग्रह है? बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है और ये है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का। प्रिय प्रवास महाकाव्य के रचयिता हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण महाकाव्य है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओध जी। तीसरा विकल्प सही है। कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? कवि प्रिया, रामचंद्रिका, रसिक प्रिया, ये तीनों ही केशवदास की रचनाएं हैं। भाषा भूषण जसवंत कवि की रचना है। भाषा भूषण के कवि हैं जसवंत सिंह। दूसरा विकल्प सही है। कुरुक्षेत्र किसका काव्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण काव्य है, रामधारी सिंह दिनकर का। तुम्हें सौंपता हूँ किसकी काव्य रचना है? त्रिलोचन की काव्य रचना है। उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप होने पर अलंकार होगा। रूपक अलंकार होता है जहाँ पर उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप होता है। उपमेय और उपमान को दोनों एक ही मान लिया जाता है। रूपक अलंकार की परिभाषा दी गई है। लहरों की राजहंस नाटक के नाटककार हैं, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। मोहन राकेश का नाटक है। रेशमी टाई एकांकी के रचनाकार हैं, डॉक्टर राम कुमार वर्मा की ये एकांकी है। कौन सी कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है? परिंदे कहानी से नई कहानी की शुरुआत मानी जाती है। विचारात्मक निबंधों की शैली होती है धारा शैली। धारा शैली में विचारात्मक निबंध लिखे जाते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। बाकी सभी बोलियों के रूप में है, लेकिन 22 भाषाओं को संविधान की तरफ से मान्यता प्राप्त है। तीसरा विकल्प सही है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यास है नूतन ब्रह्मचारी। जो भाषा दो या दो से अधिक भाषा भाषियों के बीच संपर्क का काम करती है वह होती है संपर्क भाषा। जब दो ऐसे व्यक्तियों के बीच में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है जिससे वो दोनों आपस में संपर्क करते हैं तो उसे हम संपर्क भाषा कहते हैं। सरदार पूर्ण सिंह का निबंध है मजदूरी और प्रेम। कछुआ धर्म चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। पुष्पांजलि श्याम बिहारी मिश्र और शुकदेव बिहारी मिश्र की रचना है। शिव शंभू के चिट्ठे बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। बाबू बाल मुकुंद गुप्त की रचना है। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है चूलिका। प्रेमचंद्र युग को युग कहने का आधार है उपन्यास। प्रेमचंद्र युग में बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की गई है। गोदान उनका उपन्यास सर्वश्रेष्ठ माना जाता है और बाकी इस युग के दौरान अनेक रचनाकारों ने अनेक महत्वपूर्ण उपन्यासों की रचना की है, इसीलिए इसको युग कहा जाता है और उपन्यास के आधार पर ही इसको प्रेमचंद युग कहा जाता है। पुस्तक जलहन हाथ दे चली गज्जल निरप काऊ, ये पंक्ति किस कवि से संबंधित है? चंद्र बरदाई। हिंदी साहित्य का पहला रिपोर्टाज माना जाता है लक्ष्मीपुरा को। इसके लेखक हैं शिवदान सिंह चौहान। 1938 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ। लाज ने आवत आपको दोरे आयु साथ पंक्ति का संबंध तुलसीदास जी से है। तुलसीदास जी की पत्नी उनके बारे में ये पंक्तियां कहती हैं और इन पंक्तियों को सुनने के बाद तुलसीदास जी का पूरी तरह से जीवन परिवर्तित हो जाता है। निराला के जीवन पर 3 खंडों में जीवनी लिखने वाले रचनाकार हैं रामविलास शर्मा। सभा की सभ्यता शीर्षक संस्मरण के लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। ज्ञानाश्री शाखा से संबंधित हैं कबीरदास। बाकी सभी भक्ति शाखा से संबंधित हैं तुलसीदास, मीराबाई, सूरदास। हिंदी साहित्य के किस युग को स्वर्ण युग कहा जाता है? भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। बार बार परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा जाता है। महादेवी वर्माकृत संस्मरण नहीं है हमारे आराध्य। स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, अतीत के चलचित्र, यहाँ पर मिसप्रिंट है, अतीत के चलचित्र आएगा। ये सभी महादेव वर्मा के संस्मरण हैं। हमारे आराध्य ये उनका संस्मरण नहीं है। हमारे आराध्य बनारसी दास चतुर्वेदी जी की रचना है, इसीलिए चौथा विकल्प सही है। जो प्रगतिवादी चिंतकों में नहीं है वह है भोला शंकर व्यास। त्रिलोचन, नामवर सिंह, राम स्वरूप चतुर्वेदी ये सभी प्रगतिवादी चिंतक थे। आदिकाल के साहित्य में उपेक्षित रहा राष्ट्रीय चेतना।
आदिकाल में धार्मिक चेतना थी, आश्रयदाता की प्रशंसा की गई, सामाजिक चेतना भी शामिल थी, लेकिन राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। अरे यायावर याद रहेगा के रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी। चौथा विकल्प सही है। द्विवेदी युग का वह कौन सा कवि है जिसने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं? जगन्नाथ दास रत्नाकर। इंद्रजीमी जंब पर, वायु सुअंब पर, रावण सदम पर रघुकुल राज है। ये पंक्ति है भूषण कवि की। दूसरा विकल्प सही है। संसद से सड़क तक बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, सुदामा पांडे धुमिल की रचना है। दूसरा विकल्प सही है। साये में धूप कीर्ति है किस प्रकार की रचना है? गजल संग्रह है, दुष्यंत कुमार जी का गजल संग्रह है साये में धूप। हिंदी में प्रगतिवाद का आरंभ हुआ 1936 ईस्वी से माना जाता है। हिंदी का कौन सा कवि मैथिली में यात्री नाम से लिखता था? नागार्जुन। नागार्जुन अपनी रचनाओं को मैथिली भाषा में यात्री उपनाम से लिखते थे। प्रगतिवाद को वर्ग संघर्ष की प्रेरणा मिली है कार्ल मार्क्स से। कार्ल मार्क्स से प्रेरित होकर प्रगतिवाद में अनेक वर्ग संघर्ष से संबंधित रचनाएं लिखी गई। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता है दर्शन से मुक्ति। काव्य की गतिशीलता, अभिव्यंजना पर बल, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, ये उसकी विशेषताएं नहीं है। दर्शन से मुक्ति प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता मानी जाती है। गा कोकिल बरसा पावक कण पंक्ति किस रचनाकार की है? सुमित्रा नंदन पंत की है। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है, ये भी बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है। एक भारतीय आत्मा किस कवि का उपनाम है? माखनलाल चतुर्वेदी जी को एक भारतीय आत्मा भी कहा जाता है। जो शब्द संस्कृत से सीधे हिंदी में प्रयुक्त होते हैं वे तत्सम कहलाते हैं और रूप परिवर्तन के बाद आते हैं तो तद्भव बन जाते हैं। नहुष नाटक के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र। कारवां एकांकी का रचनाकार है भुवनेश्वर प्रसाद जी की एकांकी है। निम्न में से कौन सा नाटक मोहन राकेश का नहीं है? हानुष। हानुष मोहन राकेश का नाटक नहीं है। लहरों के राजहंस, आषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे, ये सभी उनके बहुत ही सुप्रसिद्ध नाटक हैं। हानुष भीष्म साहनी जी का सुप्रसिद्ध नाटक है। उदंत मार्तंड नामक हिंदी पत्र, जो कि पहला पत्र माना जाता है, किसने निकाला था? पंडित जुगल किशोर ने। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती की रचना है। सारा आकाश राजेंद्र यादव की रचना है। कितने पाकिस्तान कमलेश्वर की रचना है। उसका बचपन मन्नू भंडारी की रचना नहीं है। आनंद कादम्बिनी पत्र के संपादक थे बद्री नारायण चौधरी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोणार्क जगदीश चंद्र माथुर जी का है। सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र जी की रचना है। मादा कैक्टस लक्ष्मी नारायण लाल की रचना है। आठवां सर्ग उदय शंकर भट्ट की रचना नहीं है। आठवां सर्ग सुरेंद्र वर्मा जी की रचना है। निम्न में से कौन सा प्रेमचंद का उपन्यास नहीं है? गबन, निर्मला, सेवा सदन, ये सभी प्रेमचंद जी के उपन्यास है। देहाती दुनिया उनका उपन्यास नहीं है। देहाती दुनिया शिव पूजन सिंह सहाय का उपन्यास है। प्रजा हितैषी नामक पत्र कौन निकालता था? राजा लक्ष्मण सिंह। नासिकेतोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र की रचना है। भारतेंदु द्वारा रचित मौलिक नाटक कौन सा है? भारत दुर्दशा। बहुत ही प्रसिद्ध नाटक है उनका, ये उनका मौलिक नाटक है। इंदुमती कहानी के लेखक कौन है? किशोरी लाल गोस्वामी। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? बादलों के घेरे। उषा प्रियमुद्दा की रचना नहीं है। फोर्ट विलियम कॉलेज के प्राध्यापक नहीं थे। इंशाअल्लाह खां, सदा सुखलाल, सदल मिश्र, इन सभी ने फोर्ट विलियम कॉलेज में काम किया है। शिव प्रसाद सिंह सही विकल्प है। हिंदी काव्य में 12 मासा वर्णन सबसे पहले कहाँ मिलता है? बीसल देव रासो में। बीसल देव रासो नरपति नाल्य कवि की रचना है, जिसमें राजा बीसल देव और रानी राजमती के विरह को दिखाया गया है। ऋण जल धन जल रिपोर्टाज के लेखक कौन है? फणीश्वर नाथ रेणु। कवितावली के ग्रंथकार कौन है? तुलसीदास जी की रचना है। तीसरा विकल्प सही है। स्मृति की रेखाएं महादेव वर्मा जी की रचना है। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। खुमान रासों के रचयिता कौन है? दलपति विजय की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को क्या नाम दिया है? वीर गाथा काल। आपने देखा हिंदी साहित्य में हम कुछ नहीं कर सकते, अगर हमें पहले से ही जानकारी है तभी हम सही विकल्प के साथ जा सकते हैं। तुक्का मारने से कभी सही हो भी सकता है और गलत भी हो सकता है। इसीलिए इन सभी रचनाओं को बार बार अगर हम अभ्यास करते हैं, बार बार इनके नाम अगर हम याद करते रहते हैं, तो ही इस तरह के प्रश्नों को हम बड़ी आसानी से हल कर सकते हैं। देश विदेश किसका यात्रा साहित्य है? रामधारी सिंह दिनकर का यात्रा साहित्य है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? चित्रावली उस्मान की रचना है। इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना है। मधुमालती कुतुबन की रचना नहीं है। मधुमालती मंजन की रचना है।
चौथा विकल्प सही होगा। बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद बेकन विचार रत्नावली नाम से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने किया। भाषा की पूर्ण शक्ति का विकास निबंधों में ही सबसे अधिक संभव होता है। ये कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल जी का है। चंदायन के रचयिता हैं मुल्ला दाऊद। दादू दयाल की रचनाओं का संपादन अंग बंधु नाम से किसने किया? रज्जब कवि ने। बनारसी दास कृत अर्ध कथा है, उनकी आत्मकथा है। अरे यायावर रहेगा याद किस विधा की रचना है? यात्रा वृत्तांत है, अज्ञेय। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है, यात्रा वृत्तांत के रूप में है। हम हशमत संस्मरण किसके द्वारा रचित है? कृष्णा सोपती जी का संस्मरण है। तार सप्तक के संपादक कौन थे? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी उनका पूरा नाम है। चौथा विकल्प सही है। भक्ति काल के किस कवि ने बैरवे नाई का भेद लिखा है? रहीम ने बैरवे नाई का भेद लिखा है। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? काव्य रसायन उनकी रचना नहीं है। छत्रसाल दशक, सिवा बावनी, शिवराज भूषण उनकी रचनाएं हैं। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कोकसार आलम की रचना नहीं है, बाकी सभी सही सुमेलित हैं। कोकसार घनानंद जी की रचना है। दूसरा विकल्प सही होगा। अमी हलाहल मत भरे सेद श्याम रत्नार पंक्ति के रचयिता कौन है? रसलीन जी हैं और बार बार ये परीक्षाओं में पूछी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है। तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ? 1959 में तीसरा सप्तक प्रकाशित हुआ। तार सप्तक से भी परीक्षाओं में बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अज्ञेय जी द्वारा 1943 में इसका प्रकाशन किया गया और यहीं से प्रयोगवाद का आरंभ भी माना जाता है। इसके कुल 4 संस्करण प्रकाशित हुए। तार सप्तक प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। कौन सा कवि अष्टछाप में शामिल नहीं है? सुंदरदास, बाकी सभी अष्टछाप के कवि हैं। अष्टछाप में कुल 8 कवि हुए हैं। निम्न में से कौन सा काव्य ग्रंथ मैथिली शरणगुप्त द्वारा रचित नहीं है? वैदेही वनवास, बाकी सभी मैथिली शरणगुप्त जी की रचनाएं हैं। वैदेही वनवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी की रचना है। नरसिंह जी का मायरा किसकी रचना है? बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, मीराबाई इसकी लेखिका है। कौन सी रचना सुमित्रानंद पंत जी की नहीं है? युगांत, पल्लव, गुंजन ये सभी उनकी रचनाएं हैं। प्रेम पथिक छायावाद के सुप्रसिद्ध कवि जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। दूसरा विकल्प सही है। हुंकार किसका काव्य संग्रह है? रामधारी सिंह दिनकर का बहुत ही प्रसिद्ध काव्य संग्रह है हुंकार। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए पंक्ति के रचयिता हैं बिहारी। संतन को कहा सीकरी सो काम किसने कहा था? कुंभन दास ने। एक बार राजा अकबर ने कवि कुंभन दास जी की प्रतिभा को सुनकर और उनके बारे में उनकी प्रसिद्धि को सुनकर उनको सीकरी बुलाया। वहां जाने के बाद उन्होंने कहा, संतन सो कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पन्हिया टूटी बिसरी गयो हरि नाम। इसका अर्थ है कुंभन दास जी ने राजा अकबर से कहा कि संतों को सीकरी यानी राजा अकबर की राजधानी से कोई लेना देना नहीं होता है। वहां आते जाते उनकी चप्पलें तक टूट जाती है और भगवान के नाम को भी वो भूल जाते हैं। यानी जो अमीर लोग होते हैं उनकी तरफ अगर संत और साधु व्यक्ति देखते हैं तो उनका दुख बढ़ जाता है और धीरे धीरे वो उनको सलाम करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं और भगवान के नाम को भूल जाते हैं। इसी संदर्भ में कुंभन दास जी की ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है और ये उनके व्यक्तित्व का आईना भी हमें दिखाती है कि वो कितने बड़े कवि थे और कितने संत पुरुष थे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ प्रश्न आपको पसंद आए होंगे, साथ में आपका कुछ अभ्यास भी हुआ होगा। वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, खुश होकर अभ्यास करते रहिए। मेरी भाषा हिंदी भाषा परिवार के साथ जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।